और ऐसी 10 यूनिवर्सिटीज बताऊंगा जो आपको एडमिशन देंगी CUET के थ्रू और आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि मैथ्स होनी चाहिए। मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया जिससे लगभग आप हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या, तीनों ही स्ट्रीम के लिए ओपन है बेटा ये। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है CUET अड्डा 24/7 चैनल पे। और बहुत 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 डिमांड की आप लोगों ने कि सर बता दो, अब मतलब रहा नहीं जाएगा कि हमें BBA करनी है और हमारे पास मैथ्स नहीं है। क्यों ये प्रॉब्लम क्यों आई? क्योंकि बेटा DU ने कहा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, कि BBA करनी है तो एक लैंग्वेज, ठीक है, एक लैंग्वेज होनी चाहिए आपके पास, इसका एग्जाम देना, जनरल टेस्ट का एग्जाम देना और मैथ्स का एग्जाम देना। अब सर ये तो बात गलत है ना, लैंग्वेज तो चलो हम चूज कर लेंगे, जनरल टेस्ट भी हम चूज कर लेंगे, लेकिन मैथ्स नहीं है। डोमेन अगर आपके पास क्लास 12th में है तभी आप अपीयर कर सकते हैं CUET में। तो सर मैथ नहीं है, हम तो नॉन मैथ वाले बच्चे हैं, तो सर कैसे होगा सर, ये मैथ का जो जुगाड़ कहां से करें? नहीं कर सकते ना सर। तो सर हमें फटाफट से बता दीजिए यूनिवर्सिटीज, ठीक है, फटाफट से यूनिवर्सिटीज बता दीजिए। तो भाई ये दो वीडियोस के नीचे आप लोगों ने इतना कमेंट करा, ये अगर वीडियोस आपने नहीं देखी, DU में BBA और BMS करने के लिए सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सारे ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिए जो एक कॉमर्स स्टूडेंट को क्या कहते हैं एलिजिबल करते हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। और आपको इसमें एक ऐसा मैंने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया जिससे लगभग आप हर यूनिवर्सिटी के हर कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है तो देख लेना। और इन्हीं वीडियोस के नीचे भाई बहुत 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 ज्यादा आपने रिक्वेस्ट करी कि सर बता दो। ये देखो इतने कमेंट पे कमेंट बोले जा रहे हैं भाई बच्चे कि सर हमारे पास मैथ्स नहीं है, हम तो बायोलॉजी वाले हैं, कुछ कॉमर्स में विदाउट मैथ है, सर कैसे करेंगे। तो चलिए बेटा आज आपकी इन प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन देते हैं और ऐसी 10 यूनिवर्सिटीज बताऊंगा जो आपको एडमिशन देंगी CUET के थ्रू और आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि मैथ्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको CUET में मैथ्स नहीं देनी पड़ेगी, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बिल्कुल बढ़िया जगह पे लेके जाते हैं जो बिल्कुल ऑथेंटिक है बेटा। और वो है क्या बेटा? वो है NTA की वेबसाइट जो CUET के लिए बनाई गई है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। NTA की वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, exams.nta.ac.in। इस पे आपको जाना है, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा बेटा। और आपको क्या करना है बेटा, यूनिवर्सिटीज, यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। आप भी सर्च कर लोगे बेटा, ठीक है, अब आप भी सर्च कर लोगे, ओके। तो सुविधा के लिए मैंने पहले से ही वो यूनिवर्सिटीज यहाँ पे सर्च करके ओपन करके रखी ताकि वीडियो में टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत सर्च करके दिखाता रहूंगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले आती है बेटा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। सर ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है? तो बेटा वो आप आराम से चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो जैसे हमने यूनिवर्सिटी पे क्लिक किया था तो आपको यहाँ पे सर्च यूनिवर्सिटी का ऑप्शन दिखता है। यहाँ पे आप लिखो बेटा नॉर्थ नाम से एक ही यूनिवर्सिटी आ रही है और बेटा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अब जैसे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो इस कैटेगरी में आ जाएगी, अगर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो बेटा इस कैटेगरी में आ जाएगी, ठीक है। अगर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है इस नाम से तो वो इस कैटेगरी में आ रही है। देख रहे हो, द नॉर्थ कैंप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, ठीक है, नॉर्थ लखीमपुर कॉलेज। तो बेटा ये तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप भी ऐसे चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट है, प्राइवेट है, ओके। अब बेटा यहां पे हम एलिजिबिलिटी की भी बात करेंगे कि आपको कौन कौन से CUET में एग्जाम देने होंगे और ताकि आप BBA में एडमिशन ले सकते हो इस यूनिवर्सिटी में। ऐसे बेटा 10 की 10 यूनिवर्सिटीज में आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और भी होंगी, आप और भी चेक कर सकते हो, लेकिन कम से कम 10 तो पता होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के सारे ही कोर्सेज हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है CUET में, और क्लास 12th में भी अगर कुछ चाहिए होगा तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे स्क्रॉल किया, इतना टाइम नहीं है वैसे हमारे पास, लेकिन फिर भी हमने स्क्रॉल कर लिया और आपको यहाँ पे BBA दिखाई दे रहा होगा, जूम कर लेते हैं, BBA, मेजर इन BBA। और क्या कह रहे हैं बेटा, इंग्लिश फ्रॉम सेक्शन 1A। तो आपको बेटा लैंग्वेज यहाँ पे DU बोलता है कोई भी लैंग्वेज कर लो, लेकिन ये यूनिवर्सिटी कहती है इंग्लिश करना है भाई, तुम्हें इंग्लिश चूज करना है। और फिर BST बिजनेस स्टडीज है, GT में से कुछ भी दे देना। और हम अगर कॉमर्स वाले हैं तो हम तो खुश हो जाएंगे, बिजनेस स्टडीज देंगे, GT देंगे क्यों, ठीक है। और अगर आप बेटा नॉन कॉमर्स हैं, साइंस वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है, या आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, तो बेटा आप GT चूज करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास बिजनेस स्टडीज डोमेन नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या, तीनों ही स्ट्रीम के लिए ओपन है बेटा ये। और यहाँ पे 12th के लिए लिखा है, पास द क्लास 12th एग्जामिनेशन इन द स्ट्रीम कंसर्न
फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो सकता है जो रिकॉग्नाइज इंडिया में है, अदर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड इक्विवेलेंट बाय द यूनिवर्सिटी। ठीक है, बस बात खत्म हो गई बेटा। तो आपको क्या चाहिए बेटा, नॉर्दर्न हिल यूनिवर्सिटी के लिए यही नाम है ना, हाँ, तो उसके लिए बेटा आपको इंग्लिश, बीएसटी और जीटी में से एक, यानी 2 ही एग्जाम देने पड़ेंगे और आप बीबीए के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस। तो बेटा ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आप चेक कर सकते हो। मैं आपको ज्यादातर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, 10 में से ज्यादातर यूनिवर्सिटी सेंट्रल होंगी, फिर कुछ स्टेट होंगी, फिर 1-2 हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर लेंगे जो आपको बीबीए में एडमिशन देगी सीयूईटी के थ्रू। ठीक है, तो अब इस पे जाकर के हम इसको स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल नहीं करना, कंट्रोल F करके सर्च कर सकते हो बेटा सीधे। ठीक है, ओके, तो BCA, BA और यहाँ पे आ गया BBA, ये रहा बेटा। ठीक है, तो BBA के लिए आपको यहाँ पे बोल रहे हैं भाई GT आपको देना पड़ेगा, सेकंड नंबर पे इंग्लिश आपको देना पड़ेगा, और तीसरा एग्जाम देना पड़ेगा अकाउंटेंसी का या फिर बिजनेस स्टडीज का या फिर एंटरप्रेन्योरशिप का या फिर मैथ्स का। तो इन्होंने ऑप्शन दे दिया, मैथ्स वाले भी आ सकते हैं और जिनके पास मैथ्स नहीं है वो अकाउंटेंसी दे दो। आपको GT और इंग्लिश देना कंपलसरी कर दिया बेटा इसमें, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है ये। ठीक है, GT और इंग्लिश देना कंपलसरी कर दिया, और उसके बाद अकाउंटेंसी, BSc, एंटरप्रेन्योरशिप और मैथमेटिक्स, इन 4 में से कोई भी एक एग्जाम दे देना, खुश हो जाओ। ठीक है, तो नॉन मैथ वाले भी आ सकते हैं, और कह रहे हैं बेटा क्लास 12th के अंदर आप बस पास हो जाओ, बस कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से। हाँ, यहाँ पे लिखा है रिकॉग्नाइज बोर्ड इन कॉमर्स एंड साइंस विद मैथमेटिक्स। तो बेटा यहां पर अब थोड़ा सा लफड़ा हो गया कि आपका जो स्कूल है, आपने जो स्ट्रीम लिया उसके अंदर मैथ्स है, हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे मैथ्स देना कंपलसरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे इसको कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं सर, आपने तो नॉन मैथ वाले, हम इस यूनिवर्सिटी के लिए नहीं आ सकते, कोई बात नहीं बेटा, 10 है। ठीक है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, बेटा ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और इसके अंदर बेटा बीबीए आराम से आपको करने को मिलेगी। ठीक है, वो भी विदाउट मैथ वाले स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ज्यादा टाइम लग रहा है तो एक काम करो, यहां देखो कंट्रोल F और BBA लिख दो, हुआ कुछ नहीं हुआ। ठीक, कंट्रोल F BBA, तो ये लो भाई, तो BBA बेटा यहां पे आ गई। ठीक, जर्नल टेस्ट देना है, कुछ नहीं, कोई डोमेन नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, सिर्फ जर्नल टेस्ट देना है, और साथ ही साथ ये बोल रहे हैं बेटा, ठीक है, हेमवती यूनिवर्सिटी जो है, पूरा नाम अब लेंगे टाइम लग जाएगा। ठीक है, कैंडिडेट शैल हैव पास 10+2 एनी डिसिप्लिन, कोई भी बेटा आर्ट्स कॉमर्स साइंस 45% होने चाहिए, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। ओके, और जो बेटा कैटेगरीज हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अलावा जो कैटेगरीज हैं SC, ST, OBC, इन सबको रिलैक्सेशन मिलेगी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर यूनिवर्सिटीज के जो रूल्स हैं। ठीक है, लेकिन 45% तो भाई जनरल कैटेगरी के होने ही चाहिए, तो वो तो बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया बेटा, आगे बढ़ता है, अगला है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये आ गया BBA, और यहाँ पे एक नहीं 2 BBA हैं, BBA जो आपको BBA करनी है, और एक है LLB वाली BBA। ठीक है, तो ये थोड़ा लीगल लॉ वाली साइड पर चले जाते हैं। मुझे पता है आप कौन सी BBA करना चाहते हो, मैनेजमेंट वाली, तो वो ये रही। तो यहाँ पे इन्होंने बोला सेक्शन 1A लैंग्वेज एनी ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज मे बी चूजन, तो यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश कंपलसरी नहीं बोली, इन्होंने बोला लैंग्वेज चूज कर लेना बेटा सेक्शन A में से कोई सी भी, तो हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप लैंग्वेज देना चाहो, प्लस आपको साथ में GT देना पड़ेगा बेटा। क्या देना पड़ेगा? साथ में GT देना पड़ेगा। तो बेटा लैंग्वेज कोई भी और साथ में सेक्शन 3 का GT, तो इन्होंने डोमेन नहीं मांगे। ओके, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई 50% होने चाहिए आपके, ठीक है, और 45% SC, ST, PWD जो कैटेगरीज के हैं उनको इतना 45% भी होंगे तो चल जाएगा, तो रिलैक्सेशन है। ठीक है, LLB वाली BBA को देख लेते हैं, तो बेटा यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज देनी है। सेक्शन 2 के अंदर लीगल स्टडीज है, आपके क्लास 12th में लीगल स्टडीज होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए, या फिर ज्योग्राफी होना चाहिए, या फिर हिस्ट्री होना चाहिए, या फिर पॉल साइंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी है बेटा, लिखा क्या है? एनी 3, तो आपको एक लैंग्वेज देनी है और 3 डोमेन देने हैं, और 3 में से आपको लीगल, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सब में से 3 चूज कर लो कोई से भी। ठीक है, चलो, तो ये देखा जाए तो ये आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ा मोटिवेट किया जा रहा है, और यहाँ पे बेटा वही 50% और 45% SC, ST, PWD। आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला आता है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, और अब आप चेक करते रहना बेटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट है। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, स्टेट की भी होती है, ठीक है, प्राइवेट की थोड़ी सी कम होती है, तो इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के बारे में ज्यादा बात करूं। ठीक है, अब हम BBA देखेंगे बेटा यहाँ पे, और BBA ये रहा,
बीबीए जर्नल टेस्ट देना बेटा 45% क्या होने चाहिए बेटा 10+2 में होने चाहिए आपके एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, और कोई रिलैक्सेशन की बात नहीं करी, यानी 45% चाहिए। और एज लिमिट 22 साल है, यानी कहते हैं ना सीयूटी का एग्जाम मेरे को देना है, मेरी 22 साल से एज ज्यादा है, तो क्या मैं सीयूटी एग्जाम दे सकता हूँ? दे सकता हूँ, लेकिन इस यूनिवर्सिटी ने बोला 22 साल तक की एज होगी तभी हम एडमिशन देंगे, 22 साल से कोई ज्यादा का होगा हम एडमिशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, फिर आता है बेटा डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ। ठीक है, ये स्टेट यूनिवर्सिटी जहां तक मुझे याद आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम बीबीए को देखें तो बीबीए ही रही, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे आपको मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंस, ये आपके डोमेन्स होने चाहिए क्लास 12th के अंदर, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बेटा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। ठीक, अब यहाँ पे बीबीए देखो सबसे सामने ही लिखा हुआ है, जनरल टेस्ट देना बेटा, और क्लास 12th के अंदर आपको क्या बोला, एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, विद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, विद एनी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कुछ भी हो, क्योंकि इनको तो जीटी चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। हाँ ठीक है, तो कोई अगर किसी का रिजल्ट भी अवेटेड है तो बेटा वो भी एग्जाम दे सकता है यहाँ पे। फिर बात करते हैं बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी अस्थल बोहर रोहतक। बेटा यहाँ की ये स्टेट यूनिवर्सिटी होगी, पक्की बात है। ठीक है, बाकी आप चेक कर सकते हो, मैंने आपको बताया किस तरह से चेक करना है। ओके, तो ये रहा बेटा बीबीए। बीबीए जनरल टेस्ट देना बेटा, और कोई भी स्ट्रीम हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, 10+2 पास होने चाहिए और कुछ नहीं। ओके, आ रहा भाई मजा? तो आपको भाई आपने डिमांड करी, मैंने बोला आप भाई कमेंट करके बताओगे तो आपके लिए जरूर ऐसी वीडियो आएगी जिसमें हम नॉन मैथ स्टूडेंट के लिए भी बीबीए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो मैं लेके आऊंगा। और अगर आपको और कुछ अब चाहिए कि भाई मुझे ये सर बता दो, मतलब कुछ भी, कोई भी अगर आपको और डाउट है तो कमेंट करके जाओ, और जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं भाई उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं। ठीक है, फिर बेटा ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जीएम यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ओके, जो सीयूटी के थ्रू आपको बीबीए में एडमिशन दे देगी। ये रहा बेटा बीबीए। और बीबीए बेटा इनके पास बहुत वैरायटी है, जर्नल मैनेजमेंट में, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के अंदर, ठीक है, बिजनेस एनालिटिक्स, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप बीबीए कर सकते हैं। बीबीए आप लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कर सकते हैं, आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कर सकते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स में कर सकते हैं, और सबके लिए जर्नल टेस्ट ही देना है मेरे भाई। सिर्फ आपको सीयूटी में जर्नल टेस्ट देना है और कुछ नहीं, और वही सेम। ठीक है, 10+2 इन साइंस कॉमर्स विद मिनिमम 50% एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी। तो आपको साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं आप, और आपके 50% हैं 12th क्लास में, और 45% SC ST और PWD के लिए होगा। ठीक है, सब में ही जितने भी बीबीए इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। फिर लास्ट 10वीं यूनिवर्सिटी, वो क्या है बेटा, DAV यूनिवर्सिटी। ठीक है, जलंधर। तो यहाँ पे बेटा अगर आप देखेंगे ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, आपको बता दूं बीबीए। और यहाँ पे आपको क्या करना है बेटा, सेक्शन 1 का इंग्लिश, जनरल टेस्ट सेक्शन 3। ठीक है, और ध्यान से देखो ये एंड सेक्शन 3 और सेक्शन 1 में इंग्लिश एंड, ठीक है, अच्छा ठीक है, और सेक्शन 2 के अंदर बिजनेस स्टडीज। तो बेटा यहाँ पे आपको 2 कॉम्बिनेशन बोलेंगे, भाई इंग्लिश कर लो प्लस जीटी कर लो, और या फिर एक दूसरा कॉम्बिनेशन ये बता दिया कि इंग्लिश कर लो या फिर बीएसटी कर लो। ठीक है, तो आपको जीटी भी देना कंपलसरी नहीं है, इंग्लिश और बीएसटी देकर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए क्लास 12th के अंदर, और 45% मार्क्स SC ST कैटेगरी के लिए इन्होंने मतलब रिजर्वेशन रखी है। ठीक है, तो बेटा ये 10 की 10 यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दी। क्या ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही? प्लीज कमेंट करके जाइए। कुछ और पूछना है कमेंट करके जाइए, और बेटा तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि अब बेटा टाइम नहीं है, नवंबर भी अब धीरे धीरे अपने हाथ से निकलता जा रहा है, और आप तैयारी बेटा, जनरल टेस्ट आपने देखा बहुत जगह पे जरूरत पड़ती है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत हर जगह पे लैंग्वेज तो बोली ही है बेटा, ये दोनों ही चीजें आपने 12th क्लास तक नहीं पढ़ी है सही से। सर इंग्लिश तो पढ़ी है बेटा, इंग्लिश में वो वाली इंग्लिश जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में आती है। ठीक है, सिनोनिम मेंटोनिम अलग अलग वो कैब आपकी जो प्रिपेयर होनी चाहिए, ग्रामर पूछी जाती है पूरी तरीके से, रीअरेंजमेंट्स पूछे जाते हैं, तो बेटा वो आपको तैयार करनी है, आपको वो लिटरेचर तैयार नहीं करनी। जनरल टेस्ट में क्वांट, रीजनिंग और करंट अफेयर्स, जीके, ये सारी चीजें आपने नहीं पढ़ी हैं, तो यहाँ पर बेटा चैलेंज है, बीबीए करनी है तो अच्छे से पढ़ो, और आपको अकाउंटेंसी, बीएसटी ऐसे डोमेन्स भी तैयार करने हैं। लास्ट में मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि अगर आपको तैयारी, देखो बीबीए तो आपको करना है, मैं मान गया, समझ गया, लेकिन बेटा आप अभी भी मैं यही बोलूंगा, एक लैंग्वेज प्लस जीटी और 3 डोमेन तैयार करेंगे तो आप लगभग हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज के लिए क्या हो जाएंगे बेटा, एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और जिनके पास मैथ्स हैं वो डोमेन में मैथ्स जरूर ले,
ताकि DU के लिए भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जिसके लिए आप मैथ्स के साथ ही एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई, लेकिन तैयारी कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा, तो बेटा आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करो फटाफट से जाकर के। ठीक है, और आपको क्या करना है बेटा, या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हो अड्डा 24/7। और मैं आपको बहुत सारी चीजें बता दूं बेटा, आप जो हमारे साथ जुड़ेंगे ना, ये देखो बता दिया, ये कॉम्बिनेशन आप बनाओ, आप हमारे साथ जुड़ेंगे बेटा, आपको हर एक चीज जो आपको एक एग्जाम को क्लियर करने में जरूरी होती है वो सारी चीजें आपको अड्डा 24/7 देता है। ठीक है, आपको PYP प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, वो कैप के लिए मैंने बोला ना, वो कैप बहुत दिमाग खराब करेगी, अलग से बुक है बेटा। ठीक है, ये बुक्स हैं, ये बुक्स हैं, और ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट हैं आपके, ताकि आपको आदत पड़ेगी कंप्यूटर पे बैठकर कैसे पेपर दिया जाता है, क्योंकि अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम है जितने भी एग्जाम दिए वो लिख लिख कर पेन पेपर पे दिए हैं, तो बेटा वो तो आपको पता है कैसे करना है, ये नहीं पता कि कहां पे कब क्लिक करना है और कैसे क्लिक करना है और कितना तेजी से आपको क्वेश्चन करने हैं, तो आपको ये ऑनलाइन मॉक टेस्ट बहुत मदद करने वाले हैं। तो एटलीस्ट ये और ये तीन चीजें तो आपके पास होनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, अगर आपका सिलेबस पूरा हो चुका है। और अगर सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो बेटा आपके लिए समर 6.0 एकदम फ्रेश बैच है। ठीक है, लाइव बैच है, और आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, अपने डाउट वहीं के वहीं सॉल्व कर सकते हैं। आप रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती तो आप रिकॉर्डेड बैच ले लीजिए, ये सबसे ज्यादा अफोर्डेबल बैच है पूरे इंडिया में। ठीक है, ये मुश्किल से 1900 का ही पड़ेगा आपको, इसमें आपके लैंग्वेजेस और आपके 3 डोमेन कवर हो जाएंगे। और अगर आप महापैक ले लेते हो तो आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। महापैक का मतलब यही है कि जितने भी बैचेस हैं CUT अड्डा 24/7 के, वो सब आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी 2025 तक के लिए आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो कोड लगाना है आपको Y550, जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और बेटा अगर आप ये वीडियो छठ पूजा के टाइम पे देख रहे हैं तो आपको छठ पूजा में ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो अभी जाकर के इनरोल कर लीजिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। आपको कोई बैच लेना है, कोई आपको बुक्स लेनी है, कोई कंटेंट आपको यूज करना है, तो उसके लिए बेटा आपको जाकर के बेटा इनरोल कर लेना चाहिए, क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है ज्यादा। ठीक है, छठ पूजा की वजह से। ठीक है, तो चलो बेटा, अब हम यहाँ पे गूगल पे अड्डा सर्च कर चुके हैं, अब मैं आपको बता दूं कैसे इनरोल करना है। ऑल कोर्सेज पे गए, ठीक, यहाँ पे UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करा, CUT UG पे क्लिक करा बेटा, और हम कॉमर्स वाले हैं, साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, कुछ भी बेटा, कोई भी बच्चा क्या कहते हैं अपनी स्ट्रीम के हिसाब से क्लिक कर ले। कॉमर्स वाले हैं तो भाई कॉमर्स पे क्लिक करेंगे, और साइंस वाले साइंस पे क्लिक करेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे आपको क्या प्राइस दिख रहा है, 5499। भाई आपको ये डिस्काउंट और ज्यादा मिल जाएगा, आप जैसे इस पे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, कूपन कोड पूछ रहा है बेटा, कूपन कोड लगाओ Y550। ठीक है, ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं, तब भी जो उस टाइम पे मैक्सिमम डिस्काउंट होगा बेटा इस कोड से मिल जाएगा आपको। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे बेटा इसका प्राइस क्या हो जाएगा, 5237। ये और डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, टोटल डिस्काउंट आपको ये कोड लगाने पे मिलेगा 3491 रुपए का। 40% डिस्काउंट चल रहा है छठ पूजा पे, नॉर्मली 30% रहता है, और वो भी तभी मिलेगा जब आप ये कोड यूज करेंगे। ठीक है, Y550। ठीक, अच्छा सर आप वो कुछ बता रहे थे मोस्ट अफोर्डेबल कुछ है, तो बेटा अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती है डोंट वरी बेटा, स्क्रॉल करो। ठीक है, इतना भी नहीं, यहां तक करो। लास्ट में बेटा आपको CUT कॉमर्स बुक्स दिखाई देगी, बुक्स के अंदर हमने रिकॉर्डेड बैच लगा रखा है मंजिल प्रो, यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड बैच मिल जाएगा बेटा, 1998 का दिखाई दे रहा है, इसको और अभी डिस्काउंट देते हैं। ठीक है, कोड लगा करके Y550, ये कोड मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रख लेना, काम आ जाएगा। जैसे ही आप अप्लाई करोगे बेटा 1903 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, 1903 रुपीज 80 पैसा। ठीक, तो ये बेटा जरूर जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, और अभी हाईएस्ट डिस्काउंट मिल रहा है, तो बेटा क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। सर आप बुक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो बेटा प्रिंटेड बुक आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। देखो 282 282 रुपए की मात्र बुक है, लेकिन ये बेटा जादू है इंग्लिश का। ठीक है, रुबैका मैम की खुद भाई स्पेशलाइज्ड बुक है ये, तो Y550 लगाओ। ठीक है, और इस पे अप्लाई जैसे ही करा बेटा, ये 282 की जगह 269 की ही आपको मिलेगी, आपके घर तक पहुंचाई जाएगी इसी चार्जेस में। ठीक है, तो बेटा जो भी बुक्स लेनी है, जो भी करना है भाई जल्दी करो, क्योंकि तैयारी भाई इतनी जल्दी कर लो कि आपका एग्जाम आने से पहले अच्छे से हो जाए। कॉन्फिडेंट फील करो बेटा, कंपटीशन अच्छा खाता है आप जानते हो। ठीक, तो उसको बीट करोगे, मुझे आप पे भरोसा है। तो चलिए फटाफट से मिलते हैं आपसे किसी बैच के अंदर, समझ 6.0, मंजिल प्रो, या जैसा भी आपको सही लगे, लेकिन जुड़े रहो, पढ़ते रहो, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जाओ, उस पर वीडियो जल्दी आएगी अगर कमेंट्स ज्यादा होंगे तो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।